वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है सुनील। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 25 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दुनिया भर में सबसे पहले हमें कोरोना वायरस के केसेस देखने हैं। अब तक टोटल 54,62,638 लोग जो है इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और इसी महामारी से मरने वालों की संख्या जो है वो 3,45,406 पहुंच चुकी है। अच्छा जी, इस महामारी से लोग ठीक भी हुए हैं। 22,86,820 लोग जो है अब तक ठीक हो चुके हैं। एक नंबर में अमेरिका ही है जिसके केसेस 16,75,880 हो चुके हैं और अब मरने वालों की संख्या जो है टोटल पूरे 99,000 हो चुकी है। इवन 99,000 से भी प्लस है। नंबर 2 पे अब ब्राजील है, नंबर 3 पे रशिया है, नंबर 4 पे स्पेन, नंबर 5 पे यूके। और अगर आपको नजर आ रहा होगा तो टॉप 10 की लिस्ट में अब हम लोग भी शामिल हो चुके हैं, यानी कि हमारा प्यारा भारत भी टॉप 10 में आ चुका है। 10वें नंबर पे आ रहा है और भारत के अंदर जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 1,38,229 हो चुकी है। आज अब तक में सबसे ज्यादा केस आए हैं 6804। अब ये रोज ही आंकड़ा बढ़ ही रहा है, ठीक है। और मरने वालों की संख्या जो है वो 4,000 से भी प्लस हो चुकी है। एक नंबर पे महाराष्ट्र आई है। ये महाराष्ट्र के अंदर पता नहीं क्या इतनी आग लगी हुई है, रोज 3,000 से भी ज्यादा केस आ रहे हैं, आप देखिएगा यार। 2 नंबर पे तमिलनाडु है, 3 नंबर पे गुजरात है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन के उपयोग पर क्या बदलाव किया है? तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन के उपयोग पर जो बदलाव किया वो ये है, पहले इसे कोई भी बेच देता था, किसी भी मेडिकल स्टोर पे लिया जा सकता था, लेकिन अब जो है केवल इसे रजिस्टर्ड मेडिकल हॉल पे ही बेचा जाएगा और रजिस्टर्ड जो पर्ची है उसी के आधार पे जो है दिया जाएगा ये। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन को जो 3 कैटेगरी के लोग हैं वही यूज कर सकते हैं। एक तो एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ वर्कर्स है, जो हेल्थ वर्कर्स का मतलब जो नर्स वगैरह है या जो और मेडिकल स्टाफ है, हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो लोग यूज कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में कार्यरत एसिम्प्टोमेटिक फ्रंट लाइन वर्कर्स है। कंटेनमेंट जोन यानी कि जहां पे केसेस एक्टिव ज्यादा है अभी, उस एरिया के अंदर जितने भी वर्कर्स जो है वो तैनात है वही यूज कर सकते हैं इसका। और पैरामिलिट्री पुलिसकर्मी को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। आप लोगों को सभी को पता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन जो है वो मलेरिया की एक दवाई है, लेकिन ये थोड़ी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने में मददगार साबित हुई है। दैट्स वाई से अमेरिका के राष्ट्रपति खुद ले रहे हैं, ठीक है। और ऐसा यहाँ तक की भी रिसर्च हुई है कि इसे लेने से जो है वो कुछ हद तक जो है वो कोरोना वायरस या कोरोना का जो कोविड-19 वायरस है वो अटैक नहीं कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। उससे पहले ICMR की स्थापना के बारे में जिक्र करें तो 1911 के अंदर हुई है। डायरेक्टर जनरल का नाम डॉक्टर बलराम भार्गव है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 जो है वो किसने पारित किया है? खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 जो है वो लोकसभा में पारित हुआ है अभी हाल ही में। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि खान अधिनियम 2015 के साथ खान अधिनियम जो है 1957 के अंदर जो है संशोधन किया जा सके। और लोकसभा के अंदर कुल सीटों की संख्या बात की जाए तो 543 है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है? बताइएगा कौन है। हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो हरित ऊर्जा जो ग्रीन एनर्जी वाले जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट हैं, उनके आयात के अंदर जो है वो 20% की वृद्धि हुई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ये है कि चीन के जितने भी उपकरण हम लोग मंगवा रहे हैं उनके आयात को कम करना, क्योंकि आत्मनिर्भर अभियान का जो है ये अभी फिलहाल लक्ष्य चला हुआ है कि कैसे भी करके हम लोग अपने इंडिया पे या अपने स्वदेशी चीज़ों पे ही डिपेंड रहे, ताकि हमारा देश भी दुनिया में चीन, अमेरिका जैसे देशों की ही टक्कर ले या इवन उनसे भी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी जो है आगे बढ़ के जाए। बात की जाए अगले सवाल की ओर तो दुनिया में PPE किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट बनाने में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये PPE किट बनाने में भारत का है दूसरा स्थान। दूसरा भारत का है तो पहला किसका है? पहला है चाइना का, ठीक है। वर्तमान में भारत जो है हर रोज तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा जो है वो PPE किट का निर्माण कर रहा है। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव किट क्या होती है तो आपको पता ही है, जो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं ना, इन्हीं को ही PPE किट कहते हैं हम लोग, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स। इसके अंदर दस्ताने वगैरह या ये मास्क वगैरह ये सारी चीज़ें जो है शामिल है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो निम्न में से राष्ट्रमंडल दिवस यानी कि कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? कॉमनवेल्थ डे हर साल मनाया जाता है, 24 मई को मनाया जाता है। इंग्लैंड की महारानी 1901 में जो है राष्ट्रमंडल दिवस मनाने का जिक्र किया था सबसे पहली बार। हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काई संधि से बाहर आ गया है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन स्काई संधि से बाहर आया है अभी हाल ही में अमेरिका। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इस संधि में होता क्या है कि किसी भी कारण के बाद में या हर साल जो है वो निहत्थे होके जो हवाई का अवलोकन किया जाता है, यानी कि जैसे हमारी एयरफोर्स है वो पूरा जो है एरिया जो है उसको देखा जाएगा, उसको सर्वे किया जाएगा। लेकिन इस संधि से अब जो है अमेरिका बाहर आ चुका है और इस ट्रीटी के अंदर टोटल 34 कंट्री जो है वो मेंबर कंट्री है। अच्छा, बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। और बात की जाए यहाँ की करेंसी की, तो अमेरिकी डॉलर जो है अमेरिका की करेंसी है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है नाओमी ओसाका। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। जापान की टेनिस स्टार है ये नाओमी ओसाका और ये दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है। और फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग जो है पिछले साल इनकी 37.4 मिलियन डॉलर तकरीबन 284 करोड़ रुपए की कमाई थी और इसी के साथ ये नंबर 1 पे है। जापान का जिक्र हुआ तो जापान की राजधानी जो है वो है टोक्यो, जहां पे 2021 में ओलंपिक भी होने वाले हैं। और बात की जाए जापान के प्रधानमंत्री की, तो वो है शिंजो आबे और जापान की करेंसी है येन। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसककर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो मोबाइल ब्रॉडबैंड के स्पीड के मामले में भारत जो है अब 132वें स्थान पे आ चुका है। सी ऑप्शन सही है। तभी मैं सोचूं इंटरनेट की स्पीड इतनी कम क्यों आ रही है। अच्छा, दुनिया भर में उकला है, इन्होंने एक लिस्ट जारी की थी अप्रैल 2020 के अंदर, जिसके अंदर टोटल 139 देश शामिल थे और इस 139 की लिस्ट में हम लोग 132वें नंबर पे आए हैं। मान लो हमारी गई गुजरी स्पीड है बिल्कुल ही, और डाउनलोडिंग स्पीड जो है हमारी तकरीबन 30 MB की है और अपलोडिंग स्पीड है तकरीबन 10 MB की। लेकिन इस लिस्ट में जो है वो नंबर 1 पे कौन है? वो नंबर 1 पे है दक्षिण कोरिया। आप अंदाजा लगाइएगा 88 MB की स्पीड। वाओ, मजा आ जाए नेट चला के यहाँ पे, तो क्योंकि 5G इंटरनेट है दक्षिण कोरिया के अंदर, आप सभी को पता होगा दुनिया का पहला देश है जहाँ पे 5G इंटरनेट आया है। अच्छा, इस लिस्ट के अंदर टॉप 4 और कंट्रीज में भी दूसरे फिर आते हैं, कतर का नाम आता है, फिर चीन, फिर UAE और फिर नीदरलैंड का नाम शामिल है। ठीक है, पाकिस्तान ये भूखा नंगा देश भी 112वें स्थान पे आया है भाई। नेपाल 111वें स्थान पे है, श्रीलंका 115वें पे है, बांग्लादेश जो है 130वें पे है। बस हम ही सबसे नीचे आए हैं। निम्न में से किस सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? तो स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने। एक ही देश है जो ऐसा कर सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और अमेरिका के अंदर जैसे 2 होते हैं, एक तो हाउस ऑफ रिपब्लिकन होता है और एक सीनेट है। जैसे हमारे एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, तो ये सीनेट जो है ये निचला सदन है। ठीक है, हाउस ऑफ रिपब्लिकन जो है वो ऊपर वाला सदन होता है। तो निचले वाले सदन में जो है ये स्टॉक एक्सचेंज को हटाने का बिल पास हो चुका है। रेलवे ने अगले 10 दिनों में करीब कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो रेलवे ने 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। बी ऑप्शन सही है। रेलवे की स्थापना जो है वो हमारी पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को चली थी, याद रखिएगा, जो कि मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी। और जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनका नाम है VK यादव, यानी कि विनोद कुमार यादव। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम जो है जॉन मथाई है और वर्तमान में रेल मंत्री है उनका नाम है पीयूष गोयल। अब 16 अप्रैल 1853 को ट्रेन चली थी, तो यही रेलवे बोर्ड की स्थापना दिवस जो है हम लोग मना लिया करते हैं। 16 अप्रैल को रेलवे डे के रूप में हम लोग मनाया करते हैं। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।